गुड इवनिंग थॉमस टुकल सर। गुड इवनिंग। चेल्सी खेलने वाली है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल में। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि आपका पिछला 4 मैच में 3 गेम्स आप लोगों ने हारे हैं। सो क्या लगता है, आर यू अ बिट कंसर्न्ड? यस, आई एम कंसर्न बिकॉज हमने लगातार 4 मैच से 3 मैच हारे हैं और थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स भी आई थी क्योंकि फाइनल है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे हारना बिल्कुल नहीं पसंद है और इतना बड़ा फाइनल है और मेरी टीम जाएगी और पॉजिटिव थिंक से खेलेगी और जीत के लिए खेलेगी। चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को इस सीजन ऑलरेडी 2 बार हरा चुका है। क्या लगता है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है यहाँ पे चेल्सी को? पता नहीं ये एडवांटेज है कि नहीं है। हाँ, हमने 2 बार उनको हराया है, लेकिन ये इतना बड़ा फाइनल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। या मैन सिटी यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, बट वी विल चैलेंज देम एंड फाइट बैक अगेंस्ट देम। वी हैव द कॉन्फिडेंस टू विन द मैच, बट देखते हैं फाइनल में क्या होता है। That's all for this interview, Thomas Tuchel sir. We'll see you post game. थैंक यू। Sir. Yes, sir. Thomas Tuchel, sir, autograph, sir. From Dortmund fan, sir, autograph. Sir, selfie. Sir. Bye. थैंक यू। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये थॉमस टुकल की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद आई होगी। एंड यू नो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग गेम एंड डेफिनेटली जो भी यहाँ पे हमारे छोटू जूनियर थॉमस टुकल ने बोला वो सब सच है। यही एक्चुअली वर्ड्स थे थॉमस टुकल के। उन्होंने यही सब बातें बोली कि यार ठीक है, हमें हारना नहीं है एंड हम इस फाइनल में वी विल गो आउट विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ, वी आर गोइंग देयर टू विन। एंड डेफिनेट सी बात है कि यार मैनचेस्टर सिटी को वो 2 बार हरा चुके हैं पहले इस सीजन ऑलरेडी। एंड कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा कि येस वी कैन विन, हमने तो हरा दिया है, बट यार ये चैंपियंस लीग है ना यार, चैंपियंस लीग में कुछ भी हो सकता है। वी हैव सीन सो मनी upsets happening, ठीक है। तो गाइज लेट मी टेल यू कि भाई दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, योर वेरी ओन फुटबॉलिंग ऐप टू हैव इन योर phone. It's a great application guys, please download it in your phone. It will provide you with all the latest detail about the upcoming games, your team matches, the lineup, the latest information, the latest transfer news, even the information about Euros will be there, and definitely it will be covering up the UEFA Champions League final as well. So guys, the application is free. Please go down into my description and download the OneFootball app from over there. And guys, download कर लेना because we all want कि हमारे चैनल पे sponsorship maintain रहे OneFootball की, so it will mean a lot अगर आप लोग डाउनलोड करोगे। सो गाइस इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम प्रीव्यू करने वाले हैं चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी गेम की। इतना बड़ा फाइनल है, 2 इंग्लिश क्लब्स हैं। ऑलरेडी हमने देखा है चेल्सी प्रीवियसली मैनचेस्टर सिटी को हरा चुकी है, तो व्हाट डिफरेंट शुड पेप गार्डियोला डू, बिकॉज उसके हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी हिज शॉट, इफ एक रियल शॉट है यहाँ पे फॉर हिम टू विन दी चैंपियंस लीग, बिकॉज पिछले 4 साल से मैनचेस्टर सिटी पे ही इज ट्राइंग एंड क्वार्टर फाइनल्स से ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पाता है बंदा। एंड इस बार ही इज़ ओवर हियर टू द फाइनल्स एंड यहाँ पे वो क्या डिफरेंट करे सो दैट ही विल गो ऑन एंड विन दिस चैंपियंस लीग। एंड थॉमस टुचेल ने जो किया है इस चेल्सी टीम के साथ, आई मीन दैट्स एपिक। मतलब मिड सीजन आके फ्रॉम वे फ्रैंक लैम्पार्ड लेफ्ट इट, ही हैज़ कम ऑन, उसने टीम को पिक किया एंड वहाँ से मतलब ही हैज़ मेड चेल्सी वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। सो हाउ शुड दे लाइन अप, क्या टैक्टिक्स हो, क्या मेंटालिटी हो, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। बिफोर प्रोसीडिंग इन टू दिस वीडियो आई आस्क यू गाइज टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर ऑन अ रोड टू 10K एंड गाइज सबसे पहले बात मैं बोलना चाहूँगा आपको थैंक यू फॉर 7K। सो गाइज वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टीम न्यूज़ के बारे में थोड़ी बात करता हूँ। देखो दोनों ही टीम के सारे प्लेयर्स फुल्ली फिट है एंड फुल्ली अवेलेबल है। उनके पास एक बहुत ही प्रॉपर स्क्वाड डेप्थ होने वाली है। दे विल हैव ऑल ऑफ द प्लेयर्स एट देयर डिस्पोजल, एवरीबडी इज फिट टू प्ले। एंड भाई कभी कभार ना ये ही प्रॉब्लमेटिक होता है, इट गिव्स प्रॉब्लम टू द कोच कि यार अब सिलेक्शन किसका करे। बट हाँ डेफिनेट सी बात है, पिछले कुछ गेम्स में हमने देखा है कि मैनचेस्टर सिटी ने जस्ट बिकॉज दे हैव रैप्ड अप द लीग, तो उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाया नहीं है, उनको रेस्ट दिया था एंड ऑल, ठीक है। एंड इवन चेल्सी ने भी यही किया था। बट लास्ट टाइम आउट चेल्सी का जो गेम हमने एस्टन विला के अगेंस्ट देखा था, दे हैड टू विन इट सो दैट दे विल बी एबल टू गो इनटू द टॉप 4। बट कहीं ना कहीं लेस्टर हार गई उधर स्पर्स से, तो चेल्सी मेड इनटू द टॉप 4। बट वो गेम चेल्सी के लिए बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग था। सो व्हाट आई मेक आउट ऑफ दैट मैच वाज दैट कि चेल्सी ये एस्टन विला वाले गेम में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी बिकॉज एस्टन विला वो कमिंग एट दम, ठीक है। काफ़ी हाई इंटेंसिटी, काफ़ी हाई प्रेसिंग, काफ़ी चोक कर रहे थे कि लो ब्लॉक में बैठे हुए थे। दे वर ट्राइंग एंड ट्राइंग बट दे कुडंट पेनिट्रेट एस्टन विला's डिफेंडिंग। एक्चुअली यार उन्होंने डिफेंड बहुत तगड़े से किया था। तो व्हाट कुड
चेल्सीज माइंडसेट भी कि यार अभी बैक टू बैक इतने 3 गेम हमने हारे हैं, ठीक है, लेस्टर वाला फाइनल भी हमने हारा है अभी FA कप में, उसके बाद से ये वाला गेम भी हमने हारा हुआ है, ठीक है, एस्टन विला के अगेंस्ट, एंड किसी ना किसी तरीके से हम चैंपियंस लीग में पहुंचे हैं, तो व्हाट शुड बी आवर प्लान। तो गाइज एक माइंडसेट ज़रूर होगा टुकल के दिमाग में कि यार क्या करा जाए, एंड आई थिंक दैट ही इज़ गोना ब्रिंग आउट हिज बेस्ट टीम। सो गाइज लाइनअप देखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो भाई लोग ये देखो स्क्रीन पे है मेरा लाइनअप, ठीक है। आई थिंक कि चेल्सी इस तरह से बैक 3, ठीक है, जॉर्जिन्हो एंड कॉन्टे के मिडफील्ड के साथ, रीस जेम्स एंड बेन चिलवेल के विंग बैक रोल के साथ, जो कि काफ़ी ऊपर तक पुश करते हैं, मेसन माउंट एंड क्रिश्चियन पुलिसिच एंड टीमो वर्नर, ठीक है, रूडिगर, थियागो सिल्वा एंड सीजर एस्पिलिकेटा के साथ ये लोग जाएंगे। एंड तुम लोग कहोगे यार कि यहाँ पे मैंने काय हेवेट्स को ड्रॉप किया है, मैंने यहाँ पे हकीम जिएच को ड्रॉप किया है, व्हाई डिडंट आई प्ले देम। एक चीज़ है यार, बिकॉज तुम्हें पता है कि ये जो मैनचेस्टर सिटी के जो डिफेंस लाइन होगा ना, इस साइड खेलने वाला है कौन, ओलिवर जिनचेंको, ठीक है, ही इज़ नॉट दैट पेसी, ठीक है। तो पुलिसिच यहाँ पे मैंने इसलिए लिया बिकॉज वो काफ़ी इंसिसिव ड्रिबल्स करता है, काफ़ी तेज ड्रिबलर है, तो वो हो सकता है जिनचेंको को एक काफ़ी अच्छा रन दे देगा लेफ्ट हैंड साइड से, पिच के लेफ्ट हैंड साइड से, एंड यू कैन गो इनसाइड एंड फिर प्रोवाइड कर सकता है क्रॉसेस टू टीमो वर्नर एंड मेसन माउंट एंड जॉर्जिनो एंड कॉन्टे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे। एंड हमें पता है कि बेन चिलवेल कितना ऊपर जाता है, इसकी क्रॉसिंग कितनी प्यारी है, एंड ऑब्वियसली रीस जेम्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड डज द सेम, एंड थियागो सिल्वा एंड रूडिगर की पार्टनरशिप बहुत ही तगड़ी रही है। एस्पिलिकेटा डेफिनेटली हैज़ ऑल्सो बीइंग अ ग्रेट पार्टनर टू थियागो सिल्वा। तो this would be the lineup that I think Chelsea would be going in. बट गाइज यहीं पे ये खत्म नहीं होता, इनके पास सब्स्टिट्यूशन में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। डेफिनेटली कोवाचिक है, ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ गाय जो कि काफ़ी इंट्रिकेट फुटबॉल खेलता है, लिंकअप प्ले काफ़ी अच्छा है उसका मेसन माउंट से। देखो माउंट तो पूरा गेम खेलने वाला बिकॉज ही इज़ देयर बेस्ट प्लेयर, ठीक है। उसके बाद से हकीम जिएच कैन कम इन, ऑलिवर जीरू को भी लोग ला सकते हैं अगर उनको एक ऊपर अप टॉप पावर चाहिए होगी। बट यार आई डोंट थिंक सो कि दे वुड गो, मुझे लगता है कि वो यही वर्नर माउंट एंड पुलिसिच को ट्राई करेंगे बिकॉज जो डिफेंस है मैनचेस्टर सिटी का दैट इज़ फिनोमिनल। एंड अगर सिटी के बारे में भी बात करते हैं तो साथ ही साथ सिटी पे मूव हम कर जाते हैं। ये देखिए ये है सीडी का लाइनअप, ठीक है, जहाँ पे मैंने जिनचेंको, रूबिन दियाज, जॉन स्टोन्स एंड काइल वॉकर को चूज़ किया है अलॉन्ग विथ फर्नांडिनो। यार मैंने रॉड्री को नहीं यूज़ किया, आई थिंक यार बिकॉज प्रीवियस कुछ गेम्स में रॉड्री वॉजंट प्लेइंग दैट वेल, एंड बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगॉन वुड बी प्लेइंग, एंड मारेज, केविन डी ब्रूने मैंने सेलेक्ट किया, एंड फिलिप फोर्डन, ठीक है। दीज आर द पीपल हुम आई हैव सेलेक्टेड टू प्ले, एंड मुझे लगता है कि यही लाइनअप होगा। मारेज हैज़ बीन ट्रेमेंडस दिस सीजन इन द चैंपियंस लीग, ठीक है, बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिया है। केविन डी ब्रूने ऑब्वियसली ही कैन प्ले दैट फॉल्स 9 रोल, हमें पता है कि ही ड्रॉप्स इनसाइड, ठीक है, एंड बर्नार्डो सिल्वा भी ऊपर चल जाता है। टाइम्स पे ऐसा भी हुआ है कि मारेज ऑल्सो जॉइंस इन, ही गोज अप टॉप, ठीक है, बर्नार्डो सिल्वा ऊपर खसक जाता है केविन डी ब्रूने, एंड फिर फोर्डन विद ऑल हिज ड्रिबल्स इनसाइड, एंड जिनचेंको यहाँ पे मिडफील्ड में आके एक एक्स्ट्रा मैन बना देता है ताकि पासिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, पीपल कम बैक ओवर हियर, एंड ये एक काइंड ऑफ अ बैक 3 बना लेते हैं स्टोन्स एंड रूबिन दियाज के साथ। जिनचेंको ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ता है बट फोर्डन के साथ ये अक्सर ओवरलैपिंग रन्स मारता है, गुंडोगॉन स्प्रेड हो जाता है, फर्नांडिनो कम्स इन द मिडफील्ड, बर्नार्डो सिल्वा ऑल्सो गोज अप, केविन डी ब्रूने यहाँ से लीथल रन्स अपने देता है, एंड काइल वॉकर की बॉल्स एंड ऑल। तो ये एक काइंड ऑफ इस तरीके की पोजिशनिंग हो सकती है उनकी टीम की, एंड फोर्डन वुड बी वेरी क्रूशल। एंड भाई हम सबको पता है कि अगुएरो ने क्या कहा था, राइटफुल हेयर टू माय नंबर 10 जर्सी इज फिल फोर्डन बिकॉज अ लेफ्टी शुड हैव इट। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोन अगुएरो फैन है लियोनेल मेसी का, एंड उसकी वजह से ही थॉट कि फिल फोर्डन इज द राइट गाय टू हैव दिस जर्सी बिकॉज ही इज अ मैजिशियन, एंड वी ऑल नो कि फोर्डन कितना ही फैंटास्टिक प्लेयर है, तो ही नीड्स टू हैव अ गुड गेम। एंड आई थिंक दैट चेल्सी को हराना इट्स नॉट अ बिग डील। चेल्सी ऑब्वियसली देखो यार फ्लूक में चेल्सी आई है यहाँ पे कहना गलत होगा, मतलब इट्स नॉट अ फ्लूक टू कम टू द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, एंड बट यार उनकी वो कंसिस्टेंसी मुझे प्रीमियर लीग में नहीं दिखी है। मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन कि यार चेल्सी पे मैं भरोसा नहीं कर सकता बिकॉज दे ऐसा मुझे रीजन नहीं लगा बिकॉज दे हैव डन द जॉब। ओके दे डिफीटेड मैड्रिड, दे हैव डिफीटेड द टॉप टीम्स इन इंग्लैंड एज वेल, बट they haven't appeared to me as a top team yet। कह सकते हो कि एक अंधा शॉट मारा टुकल ने लग गया, हाँ टीमों को हरा दिया, ठीक है, बट आर दे क्लोज टू अ परफेक्ट टीम? I don't think so they are close to a perfect team. They are just doing things perfectly at the moment. कई सारी दिक्कतें हैं चेल्सी की टीम में, आप देख सकते हो यार, प्रॉब्लम है वर्नर के मिसेस होते हैं, ठीक है। इनकी वीकनेस अगर आप देखोगे यार तो वीकनेस डेफिनेटली इनकी फाइनल थर्ड में है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द प्लेयर्स गो अप टॉप दे आर कंफ्यूज कि व्हाट द हेल दे हैव टू डू। पुलिसिच कोई इंसिसिव रन करेगा, क्रॉस करेगा, देन दे विल स्कोर, मेसन माउंट स्कोर कर देगा, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू ही कैन स्कोर, दिस गाय इज वेरी गुड, बट वर्नर how much can you rely on this guy? This guy keeps getting offside. I'm not saying that ये इसका performance अच्छी नहीं है, he is very good, ठीक है, assist
नंबर्स ऑफ असिस्ट इन दिस टीम, कितने सारे पेनाल्टीज विन किया है, कितने सारे टेक ऑन है इसके, बट इसकी फिनिशिंग लैक करती है, ऑफ साइड हो जाता है टाइम ऑन टाइम, एंड यही सब रीज़न है जिसकी वजह से आई डोंट थिंक कि चेल्सी अभी एक वर्ल्ड क्लास टीम है, बट दे आर लकी टू फाइंड देमसेल्फ इन सच अ ग्रेट पोजिशन. नाउ दे वांट टू विन इट, दे हैव टू विन इट, बिकॉज भाई वो यहाँ आ गए हैं एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन. बाकी तो पेप गार्डियोला की टीम को देखोगे यार, तो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टीम यू कैन हैव. पेप वोंट गेट अ बेटर टीम दैन दिस. गुंडोगन, केविन डे ब्रूने, मारेस, फोर्डन, या फाइन ओके ठीक है, उनके पास ऑप्शंस की कमी थोड़े है. अगुएरो इज देयर. लास्ट टाइम आउट अपने फाइनल प्रीमियर लीग के गेम में उसने 2 गोल मार के रूनी का रिकॉर्ड ब्रेक किया, मोस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड फॉर अ प्रीमियर लीग टीम. ठीक है, एंड फिर दे हैव स्टर्लिंग फॉर डायरेक्टनेस, दे हैव फरान टोरेस. भाई फरान टोरेस सच अ फैंटास्टिक प्लेयर. वो बंदे की ड्रिबल्स एंड ऑल काफ़ी प्यारी है. ठीक है, उसके कट बैक्स, उसके क्रॉसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो दे हैव गॉट रिसोर्सेज. इट्स जस्ट लाइक कि मतलब पेप ओवरथिंक ना कर दे. हर बार यही हुआ है कि मैच में ओवरथिंक करके, मतलब मेरे हिसाब से दिस इज द सिंपलेस्ट लाइनअप. यही लाइनअप में सिटी खेली है, उनको इसी लाइनअप में खेलना चाहिए. बट फाइनल है, पेप ओवरथिंक करके कुछ अलग ही लाइनअप में खिला देगा, कुछ अलग ही सोच लेगा, देन पता नहीं क्या हो सकता है. इट माइट कॉज प्रॉब्लम्स. Alright guys, so that was the lineup. That was a brief tactical perspective about the teams. And यहाँ पे मैं इन टीमों के बारे में कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बात करूंगा. जैसे अगर सिटी के बारे में बात करो तो इनके ऑलरेडी कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म रहा है. यू कैन ट्रस्ट द टीम, जैसे कि मैंने पहले कहा है. ठीक है, एक और इनकी सबसे अच्छी बात है कि भाई एनी प्लेयर फ्रॉम लिटरली एनी पोजिशन कैन पॉप अप एंड स्कोर गोल्स. ठीक है, जिनचेंको यार डेफिनेटली कैन स्कोर अ गोल. बेंजामिन मेंडी वहां पे स्टैंड से बैठ के गोल मार देगा. ठीक है, इवन एडरसन कैन गिव आउट दैट पास एंड फिर आगे रन अप करके केविन डे ब्रूने कैन स्कोर. तो इनके पास ऐसा स्क्वाड है जिनमें से कोई भी प्लेयर किसी भी टाइम गोल मार सकता है. ठीक है, तो अनप्रेडिक्टेबल है. द प्लेइंग स्टाइल इज लिटरली फ्लूइड. ठीक है, जो टोटल फुटबॉल रियल में होता है ना, विद इंटेंसिटी, दैट इज द गेम ऑफ पेप गार्डियोला. एंड भाई सीरियस सी बात है, मतलब एवरीबडी was thinking कि यार people should change their game, they should improve their game playing style, and Pep Guardiola has done it from tiki-taka to positional play and now to counter pressing style, counter attacking style of football. Even Pep Guardiola ये करेगा? Did anybody think of it? But he has been doing it and he has been doing it so well. Never has it ever occurred to me that Pep Guardiola lacks a number 9. A team falls, they crumble if they miss one of their top players, but this hasn't happened to Manchester City. They missed Aguero throughout the season. They missed Kevin De Bruyne because of his injuries. Sterling's form, I don't know what the hell happened to Sterling, but now somehow they have coped up with it. So that's what top teams do. And this is why I think my money would be on Manchester City. मेरे prediction video में भी मैंने हर बार यही कहा है कि I always feel कि Manchester City is a team to go on and win the Champions League. And just because they are so consistent, they always have that knack of finding the solution whenever everything is going wrong, south. But एक weakness इनकी कभी मतलब लगी रहती है, the things like holding a lead, ठीक है, aerial clearance, इस तरह की problem. And obviously बात है, Pep के overthinking, giving away cheap fouls in the box, around the box, ये नहीं करना है. बिकॉज चेल्सी की स्ट्रेंथ है सेट पीसेस, विंग प्ले. ठीक है, दे कैन डू इट, क्विक काउंटर अटैक बिकॉज देव गॉट पेसी प्लेयर्स. अगर पुलिसिच भाग जाए, अगर लेफ्ट हैंड साइड से बेन चिलवेल भाग जाए, दे आर वेरी फास्ट ऑन काउंटर्स. एंड डेफिनेटली हमारे पास सिटी पे भी फास्ट प्लेयर्स हैं. काइल वॉकर इज देयर एंड ऑल, बट जिनचेंको ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, आई वोंट ट्रस्ट हिम ऑन अ फुट रेस विद क्रिस्टियन पुलिसिच. तो भाई दैट्स दी थिंग. एंड मेरे हिसाब से चेल्सी के अगर साइड से मैं देखूँ तो सबसे की फैक्टर्स होंगे उनके मिडफील्डर्स. बिकॉज ट्वाइस बैक टू बैक गेम्स में एनगोलो कांटे को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. एंड इवन इन दिस गेम आई वुड एक्सपेक्ट N'Golo Kante and Jorginho to rule the midfield and they'll have to have the control of the mid. अगर ये नहीं रखेंगे तो City will start to play their game. और एक बार City अपने गेम में सेटल हो जाती है, they can wreak havoc. ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो होने वाले हैं चेल्सी के लिए, आई थिंक ये मिडफील्ड होने वाली है, खासकर N'Golo Kante होने वाला है. बिकॉज दैट गाय इज द कोर ऑफ दिस चेल्सी टीम. एंड स्पेशली वन मोर गाय, इसको छोड़ना नहीं है, मेसन माउंट. ही हैज टू हैव अ गुड गेम, सिंपल इज दैट. N'Golo Kante एंड जॉर्जिनो तो बैक पे अपना वो काम करेंगे ना, होल्डिंग का, बॉल ट्रांजिशन का, इंटीरियर बॉल बनाने का. एंड उधर जो विंग से जो काम होगा, ठीक है, बेन चिलवेल राइट हैंड साइड से, रीस जेम्स, इन लोग को वहाँ पे बॉल पॉप इन करनी होगी. एंड भाई साहब मैं तो कहूँगा यार, टीम ओवरनर प्लीज़ यार मिस मत करना अपनी चांसेस, बिकॉज मिस करोगे यू विल सफर. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. एंड थियागो सिल्वा, एस्पिलिकेटा एंड रूडिगर की जो पार्टनरशिप रही है बैक की, काफ़ी सॉलिड रही है. मैंने चेल्सी का एक्स फैक्टर बताया, मुझे लगता है कि ये दोनों बंदे होंगे. बल्कि आप उधर सिटी के बारे में अगर देखो तो उनका एक्स फैक्टर कौन हो सकता है? सिटी के मेरे हिसाब से हर एक प्लेयर अलग से एक एक्स फैक्टर है. फिल फोर्डन, यू कैन नेवर राइट ऑफ दैट गाय.
कुछ भी कर सकता है वो बंदा, ठीक है। राइट हैंड साइड से रियाद माहरेज इज दे, केविन डी ब्रून इज दे। इनकी जो पार्टनरशिप, इनका जो कनेक्शन, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज टॉप नॉच। दीज आर नॉट द प्लेयर्स जिनको हम एक साल के अंदर लाए हैं बड़े बड़े मनी से खरीद के एंड उनको बस टीम में डाल दिया, इनका एक खेलो। नो, दे हैव प्लेड टुगेदर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। एंड बीच में मैंने मिडफील्ड में जो फर्नांडिनो को पिक किया था, इट वॉज ओनली बिकॉज प्रीवियस गेम्स में फर्नांडिनो ने काफ़ी मुझे अच्छा इंप्रेस किया है। एंड इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन दोज प्रीवियस गेम, फर्नांडिनो पास वो एक एक्सपीरियंस है दैट रॉड्री हैज़ बीन लैकिंग। मतलब पिछले कुछ गेम से मैंने रॉड्री को बहुत ही ऑफ गेम देखा है, बॉल गिव अवे करना है। अब ठीक है, फाइन, कॉन्फिडेंस, फोकस लूज कह सकते हो, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑफ द गेम, द नेचर ऑफ द गेम, आई थिंक फर्नांडिनो वुड प्ले। ही विल हैव टू कीप अ मार्क ऑन मेसन माउंट, ठीक है। मिडफील्ड में क्या चल रहा है, बिकॉज एक डिसरप्टर है फर्नांडिनो, इज अ वेरी गुड लाइन ब्रेकर, तो ही वुड बी वेरी क्रूशियल। एंड गुंडोगन, डेफिनेटली हम सबको पता है गुंडोगन वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर, प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ इस सीजन केविन डी ब्रूने से भी बेटर परफॉर्मेंस, नहीं तो एटलीस्ट ऑन द सेम लेवल एज केविन डी ब्रूने दिया है। सो लास्ट टाइम आउट हमने देखा कि यूरोपा लीग में क्या हुआ था, 10-on-11 पेनाल्टीज पड़ी थी लास्ट टाइम आउट। इट फील्स सैड फॉर डेविड डे गिया, ही मिस्ड द लास्ट पेनाल्टी, ठीक है, सबके होता है। एंड मज़ा आया था, हम लोग लाइव पे सब लोग थे यहाँ पे, तो वी हैड फन। एंड गाइज मैं लाइव जाऊँगा उस गेम के लिए, रात में हम सब बैठ के मैच देखेंगे। सो गाइज सब कोई लाइव आ जाना टाइम पे, 12 बजे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियोज़। एंड साथ ही साथ जाते जाते प्रेडिक्शन में आप लोगों का जाना चाहूँगा, आप लोगों का मैं लाइनअप जाना चाहूँगा, आपकी टैक्टिक्स जाना चाहूँगा, क्या लगता है आपको गेम में क्या होगा। प्लीज़ गो डाउन इनटू दी डिस्क्रिप्शन, नहीं डिस्क्रिप्शन में जाकर तो मैं लिखता हूँ, आप लोग कमेंट्स में आना, आप लोग कमेंट्स में आके अपने व्यूज़ लिखना। एंड आई थिंक प्रेडिक्शन के मामले में अगर बात की जाए तो आई थिंक सिटी विल विन दिस, एंड एक टफ गेम होगा 2-1 फॉर मैनचेस्टर सिटी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू गाइज वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।